हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एवरीबॉडी इज फाइन। गाइस, आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी बिगनर हैं, जिन्होंने अभी टेंस पढ़ना शुरू किया है, जो कभी कभी हेजिटेट हो जाते हैं कहाँ पे डू लगाएं, कहाँ पे डज लगाएं, कहाँ पे यस या यस का प्रयोग करें, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो गाइस, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे डू लगाएं, कहाँ पे डज लगाएं। और गाइस, एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उससे पहले थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। टेंस, तो जैसा कि आप जानते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की चार कैटेगरी, पास्ट टेंस की चार कैटेगरी और फ्यूचर टेंस की भी चार कैटेगरी होती है। यानी तीनों टेंसों की चार चार कैटेगरी होती है। प्रेजेंट टेंस की चार कैटेगरी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में ही बात करते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस की पहली कैटेगरी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ लिखा है मैं डिफिनेशन। डिफिनेशन यानी परिभाषा। तो किसी भी सेंटेंस की, किसी भी टेंस की एक परिभाषा होती है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। उसी तरह प्रेजेंट टेंस की परिभाषा है। क्या परिभाषा है? कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, क्रिया के साथ लग करके आए, यानी मुख्य क्रिया वर्ब के साथ लग करके आए, वह सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं बोलूं कि गो, तो गो मतलब जाना। ठीक है, गो की हिंदी होती है जाना। कम, कम मतलब आना। कम की हिंदी होती है आना। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में सेंटेंस बनाया जाता है तो क्या बोलते हैं? वह जाता है। ऐसा तो नहीं बोलते वह जाना है। तो जा के साथ ता लगाते हैं। ठीक है ना, जाता है, वह आता है। तो आना के साथ ता लगता है कि वह आता है। तो ही कम्स, वह आता है, तो ता लगता है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, कोई भी सेंटेंस हो, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में वो ता लग करके ही आएगा। कैसा भी सेंटेंस आप उठा लें, यही पहचान इसकी है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें चार तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। यहाँ थोड़ा सा हो गया। चार तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। मैंने देखो यहाँ पे नंबर डाला है 1 2 3 4। ओके, चार तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों मिक्स होता है। ये देखिए, इस सेंटेंस में क्वेश्चन भी होगा, सवाल भी होगा और नोट का प्रयोग भी किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य की। इसके बाद नेगेटिव की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। देखिए, इसी पार्ट में जितने भी बिगनर हैं ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, रूल में मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद यस या ईएस, इसके बाद मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट। ओके, देखो, तो सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है। इसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके बाद वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन मुद्दा ये है कि यस या ईएस का प्रयोग वर्ब में तो किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा होगा? देखिए, जब भी सब्जेक्ट आपका होगा
ही सी इट या फिर एक नाम कोई, जैसे राम सोहन गीता सीता, एक नाम होना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे, कौन है, ही सी और इट। अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे तो आप जो भी क्रिया आएगी, जो भी वर्ब आएगी, तो उस वर्ब में आप यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा आई वी यू दे या एक से ज्यादा नाम, अगर ये सब्जेक्ट आए यहाँ पे तो आप सीधा सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, इसके बाद यस या ईएस का प्रयोग इन सभी सब्जेक्टों के साथ नहीं होता है, आप सीधा ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है। तो आप देखते हैं टेंस के माध्यम से आप समझेंगे। एक सेंटेंस लेता हूं, देखो थोड़ी खांसी इस करके बोलने में दिक्कत हो रही है। वह घर जाता है। इस रूल पे मैंने सब्जेक्ट लिखा है, वह घर जाता है। वह कौन है, कोई मैन है। अगर लेडीज होती तो सी होता। ठीक, जैसे लेडीज के लिए सी लगाते हैं और मैन के लिए ही लगाते हैं, तो वह है तो कोई मैन है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ही। आपने लिख दिया ही, इस रूल पे चल रहे हैं, ही लिख दिया आपने। ठीक है। इसके बाद वर्ब आगे, वर्ब है जाना, जाना के लिए लिखेंगे आप गो, आपने लिख दिया गो। इसके बाद अब इसमें यस या यस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि अपना सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जो भी क्रिया आएगी, मैंने अब ये क्या बोला कि जब आपका सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर, जैसे कि ही सी इट या एक नाम, तो जो भी टेंस बनाते वक्त अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी क्रिया आएगी उस क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो ही गो मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, तो ये क्रिया है। अब क्रिया में यस लगाएं या ईएस लगाएं, ये भी एक मुद्दा है कि किस क्रिया के साथ यस लगाएं और किस क्रिया के साथ ईएस लगाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर एक ही होता है, या तो यस होता या तो ईएस होता, तो आप कोई भी लगा, एक ही होता तो आप ऑप्शन ही नहीं होता दूसरा, तो आप सीधा लगा देते, लेकिन यहाँ पे दो है, यस या ईएस। तो इस बात को मैं अगले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, अगले वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपका सब्जेक्ट होगा ही सी इट या एक नाम, तो जो भी क्रिया आएगी उस क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे में ही गो है, इसमें लगेगा ईएस, ही गोज, ही गोज हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट में आ गया घर, ही गोज टू होम, ही गोज टू होम। ठीक है, वह घर जाता है। एक सेंटेंस और लेते हैं सी से, वह खाना पकाती है। ठीक है, वह खाना पकाती है। ठीक है, कोई लेडी है, लेडी के लिए हम उठाएंगे सी, ये भी अपना एक थर्ड पर्सन है सी। पकाने का क्या होता है इंग्लिश, कुक, कुक। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। ठीक है, अब ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया वर्ब। इसके बाद इसमें यस या यस का प्रयोग होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि अपना सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ये आप यहाँ वर्ब में लगाएंगे यस। एक्सक्यूज मी, सी कुक्स हो गया, कुक्स, कुक्स मतलब पकाना, सी कुक्स अब क्या बनाती है, खाना, कि सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। इट है, जैसे कहते हैं कि बारिश होती है, तो क्या कहते हैं, इट्स रैन, इट रैन्स, बारिश होती है। जैसे एक नाम, राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो राम प्ले, तो प्ले में यस लग जाएगा, राम प्लेज द क्रिकेट। ओके, वह दौड़ता है, तो ही रन्स, यस लग जाता है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, आपका सब्जेक्ट होगा ही सी इट या फिर एक नाम, तो टेंस बनाते वक्त पॉजिटिव सेंटेंस में जो भी क्रिया आएगी, जो भी मेन वर्ब आपके आएगा,
उस सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। और इसके अलावा ऊपर की लाइन देख रहे हैं आप, इसके अलावा आई वी यू दे या फिर एक से ज्यादा नाम, अगर ये सब्जेक्ट आए तो यस या यस का प्रयोग आप नहीं करेंगे, सीधा सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे इसमें से मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आई से लेता हूं एग्जांपल। जैसे मैं रोज पढ़ता हूं। देखिए मैं रोज पढ़ता हूं, आई सब ये रूल चल रहा है, आई पढ़ना की इंग्लिश होती है स्टडी या फिर रीड। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं। इसके बाद अब देखिए स्टडी एक क्रिया है, अब ये क्रिया में आप यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, आप सीधा लिखेंगे ऑब्जेक्ट। यही बात मैं आपको बता रहा हूं। आई स्टडी रोज के लिए कहते हैं डेली या फिर आप एवरी डे भी कह सकते हैं। देखिए आई स्टडी डेली। वी होता हम रोज पढ़ते हैं, तो वी स्टडी डेली, यस या यस का प्रयोग नहीं होता। वे पढ़ते हैं, दे स्टडी डेली, तभी यस या यस का प्रयोग नहीं होता। आप पढ़ते हैं, यू स्टडी डेली, तभी इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होता। लेकिन अगर यह जाता है कि वह पढ़ता है तो ही स्टडीज हो जाता है, फिर स्टडी नहीं होता स्टडीज होता है, वह पढ़ता है तो ही स्टडीज। तो आप क्लियर हो जाइए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप क्रिया में यस या यस लगाएंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होगा तो क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान देने वाली बात है। देखो जैसे आपने प्रयोग किया यस या यस का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ कोई प्रयोग नहीं था, यस या यस का प्रयोग नहीं किया आपने। उसी तरह यस या यस का प्रयोग, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में इसका कोई रोल नहीं होता। जब आपका सेंटेंस होगा नेगेटिव, वहां से डू और डज का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सी इट के साथ डज लगता है या फिर एक नाम हो, और डू का प्रयोग आई वी यू दे या फिर एक से ज्यादा नाम तो डू लगेगा। रूल देखते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर डू, डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए टेंस के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए यहां मैं सेंटेंस लिखता हूं कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। सबसे पहले उठाइए आप सब्जेक्ट, आई हो गया। डू लगेगा डज लगेगा, इस कैटेगरी में आई है, ये पड़ा है, तो आप लगाएंगे डू हो गया आपका। इसके बाद नॉट, आई डू नॉट खेलना यानी प्ले, वर्ब आगे आप लिखेंगे प्ले। आई डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते हैं? क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले द क्रिकेट। ठीक है, आई डू नॉट प्ले द क्रिकेट। सेंटेंस लेते हैं ही से। देखिए यानी थर्ड पर्सन से, वह रोज नहीं पढ़ता है। ठीक, वह रोज नहीं पढ़ता है। देखिए अब तो ये अपना सब्जेक्ट है ही, तो आपने लिख दिया यहाँ पे ही, क्योंकि वह की इंग्लिश होती है ही। अब देखो अब क्या लिखेंगे आप?
डू या डज? डज लिखेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही रूल के अनुसार डज लिखेंगे। ही डज, डज लिख दिया आपने। ही डज, फिर क्या? नॉट। ही डज नॉट। अब पढ़ने, पढ़ने की मीन्स क्या होती है? स्टडी। ही डज नॉट स्टडी डेली, यानी एवरीडे या फिर डेली। रोज की इंग्लिश होती है एवरीडे या फिर डेली। ही डज नॉट स्टडी डेली, वह रोज नहीं पढ़ता है। बहुत गर्मी हो रही। आई डू नॉट प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ठीक है, तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि जब आपका सब्जेक्ट होगा ही से इट, ठीक है, या फिर एक नाम तो डज लगाएंगे। इसके अलावा आई वी यू दे या फिर एक से ज्यादा नाम तो आप डू लगाएंगे निगेटिव सेंटेंस में। अब निगेटिव सेंटेंस से डू डज का प्रयोग इंट्रोगेटिव में होता है और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में भी होता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि कहाँ पे डू लगेगा, कहाँ पे डज लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से एक सेंटेंस। जैसे सेंटेंस है क्या वह स्कूल जाता है? देखिए क्वेश्चन मार्क, इस सेंटेंसों में क्वेश्चन मार्क होता है क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। क्या वह स्कूल जाता है? अब क्या है? अब इस चीज को समझने के लिए आपको दो नियम है। देखिए पहला नियम है कि सबसे पहले आप फोकस कीजिए, जब भी क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह आए तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए सब्जेक्ट पे कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। आपका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है? इसके आगे मैंने क्या लिखा है रूल में? डज। तो जो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब सूट करती हो उस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे आप बिंदास लिख सकते हैं। तो ही है, ही के साथ लगता है डज, तो आपने यहाँ पे लिख दिया डज, लिख दिया डज। इसके बाद इस रूल पर चल रहे हैं, डज लिख दिया, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि डब्ल्यू इस फैमिली तो इसमें कोई है नहीं। अब क्या के लिए व्हाट नहीं लिखेंगे, इस बात को मैं बता रहा हूं कि आप यहाँ पे लिखेंगे डज, और यही डज क्या का काम करेगा। ओके, डज। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका ही, वह है, ही हो गया। फिर आगे वर्ब, जाना है तो गो, ठीक है, कहाँ जाना है? स्कूल, तो गो टू SCSOOL क्वेश्चन मार्क। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है? ठीक है, एक सेंटेंस और लेता हूं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं रोज पढ़ता हूं? एक सेंटेंस और लेता हूं, क्या मैं रोज पढ़ता हूं? देखिए क्या मैं रोज पढ़ता हूं, फिर आ गया क्या पहले, तो आप फोकस करेंगे आई पे, सब्जेक्ट है अपना। अब आई के साथ क्या लगता है? डू, आपने यहाँ पे लिख दिया बिंदास डू। ठीक है, अब रूल के अनुसार क्या आएगा? डू के बाद या डज के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट अपना है मैं, तो हो जाएगा यहाँ पे आई, डू आई। इसके बाद वर्ब है, तो वर्ब है आपका पढ़ना, डू आई स्टडी, स्टडी होगा। और रोज की इंग्लिश क्या होती है? डेली या फिर एवरीडे, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेली और फिर क्वेश्चन मार्क। डू आई स्टडी डेली, क्या मैं रोज पढ़ता हूं? ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं इस पे। इसमें क्या है कि देखिए, और नहीं, उससे पहले डब्ल्यू फैमिली का कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या मैं रोज पढ़ता हूं, तो क्या लगा दिया आपने पहले। अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि मैं कितने बजे पढ़ता हूं, सेंटेंस अगर है कि मैं कितने बजे पढ़ता हूं, ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, मैं कितने बजे पढ़ता हूं। तो जो भी सेंटेंस है ना, जो भी सेंटेंस है,
तो आप हेल्पिंग वर्ब से पहले उस WH फैमिली को रख देंगे। मैं कितने बजे पढ़ता हूँ, तो एट व्हाट टाइम, या फिर व्हाट टाइम, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम, देखिए इस तरह, व्हाट टाइम डू आई स्टडी डेली, मैं रोज कितने बजे पढ़ता हूँ। ठीक है, वह कितने बजे स्कूल जाता है, वह कितने बजे स्कूल जाता है। ठीक है, स्कूल जाता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट, यहाँ भी लिखेंगे व्हाट, व्हाट लिखते हैं व्हाट टाइम, व्हाट टाइम की इंग्लिश होती है कितने बजे। तो व्हाट टाइम डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है। मान लीजिए वह स्कूल कब जाता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे व्हेन, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, कब जाता है। वह स्कूल किसके साथ जाता है, आप यहाँ पे लिख देंगे विद हुम, विद हुम, किसके के साथ की इंग्लिश होती है विद हुम डज ही गो टू स्कूल। बस आप इस तरह WH फैमिली ऐड करते जाएंगे हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए और खूब ढेर सारे सेंटेंस बनाइए। और वैसे भी तो मैं सेंटेंस बहुत लाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बहुत सारे सेंटेंस लाने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। सो गाइस, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।